सो हेलो गाइस, आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा जो भी आपने सीजन 1 के लिए सपोर्ट दिखाया था, और उसी के चलते मैंने जल्द से जल्द आपके लिए सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम देखने वाले किमनी तोड़ो के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम यहाँ पर देखते हैं कि साओ को यहाँ पर अपने घर में खाना बना रही थी, जो कि वो अपने लंच के लिए बना रही थी। और फिर सीधा ही हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को मतलब यानो और योशिदा को खाना खाने के लिए कहती है। और सच में यहाँ पर यानो और योशिदा को तो वो खाना सच में काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से वो यहाँ पर साओ की काफी तारीफ भी करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर यानो साओ से उसके सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर साओ इन लोगों को बता रही होती है कि विंटर ब्रेक के बाद हम सभी के सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे डेस्क के पीछे एक लड़की बैठती है जिसका की नाम तकाहाशी है, और वो हमेशा ही मुझे क्लास के अंदर हंसाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अगर बात करूँ मेरे साइड वाले डेस्क की, तो वहाँ पर एक लड़का बैठता है जिसका की नाम यागी है। अगर सच बताओ तो वो दोनों ही सच में काफी अच्छे हैं और मुझसे नॉर्मली बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। और ऐसे सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो और योशिदा सच में काफी खुश होते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि सभी लोग उससे पहले बात नहीं किया करते थे बल्कि उसे अवॉइड किया करते थे। और यहाँ पर साओ अपने मन में सोच रही होती है सारा सब कुछ इन दोनों की वजह से ही हुआ है, वरना तो आज भी यहाँ पर अकेले ही बैठी रहती। फिर अब हम यहाँ पर देख ही सकते हैं सभी लोग यहाँ पर क्लास के अंदर तो साओ से काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं। और तभी यहाँ पर साओ भी काजुया को अपने दोस्तों के साथ नोटिस करती है, मतलब कि वो भी यहाँ पर क्लास में होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पीछे से यहाँ पर ताकेहाशी उसे गुदगुदी करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर गुदगुदी करने के बावजूद यहाँ पर साओ बिल्कुल भी नहीं हंस रही होती, जो देखकर यहाँ पर योशिदा भी ताकेहाशी को ज्वाइन कर लेती है। और वो साओ को पकड़कर यहाँ पर ताकेहाशी से कहती है कि तुम यहाँ पर किसे गुदगुदी करो, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसे यहाँ पर हंसा कर ही रहेंगे। जो देखकर तो यहाँ पर काजुया और उसके दोस्ती में यहाँ पर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि साओ को सच में अब पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, और तो और वो सभी लोगों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करती है। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाता है, तब यहाँ पर यानो, योशिदा और साओ तीनों यहाँ पर अपने घर के लिए जाने निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर यानो उसे कह रही थी, क्या साओ को आज यहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए जाओगी? जो सुनकर यहाँ पर साओ का भी हैरान होती है, पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, मैं आखिर क्यों चॉकलेट खरीदूंगी? जिस पर यानो उसे बताती है कि कल वैलेंटाइन डे है, और क्या वैलेंटाइन डे के ऊपर तुम अपने फादर को चॉकलेट नहीं दोगी? और ये सुनकर यहाँ पर सच में साओ काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसने आज से पहले अपने फादर को कभी भी चॉकलेट नहीं लेके दी। और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फादर के वैलेंटाइन डे के ऊपर खुद ही चॉकलेट बनाएगी। फिर सीधा ही घर जाकर यहाँ पर साओ अपने फादर के लिए चॉकलेट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर साओ ने सभी के लिए चॉकलेट बनाई थी, ना कि अपने फादर के लिए सिर्फ, जिस वजह से वो यहाँ पर सभी चॉकलेट्स को पैक कर देती है ताकि वो अपने सभी स्टूडेंट्स मतलब कि फ्रेंड्स को दे सके। और वो खास कर यहाँ पर काजुया के लिए भी चॉकलेट बनाती है, लेकिन वो तभी बनाते हुए रुक जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं काजुया का पैकेट बाकी लोगों से बड़ा तो नहीं है। और फिर ऐसे यहाँ पर साओ काजुया को चॉकलेट देने के बारे में सोचते हुए काफी शॉक हो जाती है, मतलब कि काफी कंफ्यूज हो रही होती है और नर्वस हो जाती है। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साओ आ जाती है और वो वहाँ पर अपने सामने यहाँ पर काजुया को एक चॉकलेट को लेकर खड़ा देखती है। लेकिन यहाँ पर काजुया जैसे कि साओ को देखता है तो वो अपनी चॉकलेट को वहीं पर छुपा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काजुया भी काफी नर्वस लग रहा था, यहाँ तक कि वो तो यहाँ पर साओ से बिल्कुल भी ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता और उसे यहाँ पर सीधा ही बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर साओ यहाँ पर सीधा क्लास के अंदर जाकर सभी लोगों को चॉकलेट्स बांट देती है, जो लेकर सभी लोग यहाँ पर काफी खुश लग रहे थे। फिर लास्ट में यहाँ पर जैसे कि साओ ने सभी लोगों को चॉकलेट दे ही दी थी, तब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर सिर्फ काजुया का पैकेट बचता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर साओ काफी नर्वस होती है और वो काजुया को चॉकलेट देने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम यहाँ पर साओ को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे काजुया को चॉकलेट दे देनी चाहिए या फिर नहीं, क्या करूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और ऐसे यहाँ पर हम देख ही सकते हैं साओ तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही होती। फिर हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियो चॉकलेट खा रहा था, जहाँ पर जैसे ही काजुया वहाँ पर उसके पास आता है तब यहाँ पर रियो भी उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। और सच में वो चॉकलेट तो यहाँ पर काजुया को काफी अच्छी लगती है और वो यहाँ पर रियो से कह रहा होती है सच में इस चॉकलेट का टेस्ट तो काफी अलग है, क्या तुम्हें ये चॉकलेट योशिदा ने दी है? और यहाँ पर काजुया इसी वजह से ऐसा पूछ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता है कि साओ ने सारी चॉकलेट इन लोगों को दी ही। तब रियो काजुया को बताता है कि नहीं, योशिदा ने तो मुझे सिर्फ यहाँ पर छोटी सी चॉकलेट दी थी जो कि वो दुकान से खरीद कर लाई थी, ये सारी चॉकलेट तो मुझे साओ ने दी है। और सच में ये सुनकर तो यहाँ पर काजुया को काफी शौक लगता है और वो ऐसे यहाँ पर क्लास के अंदर सभी लोगों को देखता है जो कि यहाँ पर साओ की दी हुई चॉकलेट को खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का काजुया के पास आकर कहता है कि क्लास के बाहर वहाँ पर एक लड़की तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन हम यहाँ पर साओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि आखिर उसको यहाँ पर काजुया को चॉकलेट देनी चाहिए या फिर नहीं। और वो ऐसी काफी सारी चीजों को सोचते हुए अपने क्लास की तरफ दोबारा चल लेती है। लेकिन वही रास्ते में वो नोटिस करती है कि जो यहाँ पर छुप कर किसी को तो दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो को देखकर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देखती और अपने रास्ते चल जाती है। फिर क्लास में जाने के बाद यहाँ पर साओ को जो के मुंह से सुनती है कि काजुया ने उस लड़की को मना कर दिया, यहाँ तक कि उसने तो उस लड़की से चॉकलेट भी नहीं ली। फिर यहाँ पर जैसे ही काजुया क्लास के अंदर एंटर करता है तब यहाँ पर काजुया साओ की तरफ देखकर सीधे अपने डेस्क की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर साओ को तो सोच ही रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि जब काजुया अकेले में होगा तब वो सीधा ही जाकर उसे चॉकलेट्स को दे देगी। फिर यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर साओ जल्दी जल्दी अपना सामान को पैक कर रही होती है, क्योंकि वो जल्दी से जाकर काजुया को अकेले में चॉकलेट देना चाहती थी। और वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि कहीं काजुया जल्दी न चला जाए। फिर यहाँ पर साओ को देखकर नियानो समझ जाती है कि साओ ने अभी तक काजुया को चॉकलेट नहीं दी है। फिर यहाँ पर साओ को इंतजार कर रही होती है जैसे ही काजुया स्कूल से बाहर निकलेगा तब वो भी उसके पीछे चली जाए
जाएगी। पर तभी अचानक से वहाँ पर क्लास के अंदर पिन आ जाता है और काजिया को अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पर साओ कह रही होती कि अब मुझे भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। जहाँ पर योशिदा कहती कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। तब साओ कहती कि तुम दोनों चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगी। जहाँ पर योशिदा कहती है कोई भी बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा यहाँ पर वेट कर लेंगे। तभी यहाँ पर यानो योशिदा को समझाते हुए कह रही होती है कि हमें यहाँ पर साओ को अकेले छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद यानो यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर यानो समझ चुकी थी कि यहाँ पर साओ का प्लान है कि जो कि वो यहाँ पर काजिया को अकेले में चॉकलेट देना चाहती है, जिस वजह से वो यहाँ पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, जिस वजह से वो भी यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साओ को अकेले में होती है, पर फिर भी उसे यहाँ पर काजिया को चॉकलेट देने में काफी डर लग रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पिन काजिया से कह रहा होता है कि चलो तुम मेरे कंधों की मालिश कर दो। जहाँ पर काजिया भी काफी गुस्से होते कह रहा होता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसी काम के लिए बुलाया है। तब पिन कहता है क्या तुम ये काम को करना नहीं चाहते हो। फिर पिन उसे कहता है काजिया क्या तुम्हें वो बात याद है जब तुम बचपन में मेरे पास मेरा कुछ सामान लेकर आए थे। सच में तुम उस वक्त काफी ज्यादा रो रहे थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें तूफान से काफी डर लगा करता था, और यहाँ तक कि जब तुम 6 साल के थे तब मैंने तुम्हें अपने घर पर सोने दिया था। यहाँ तक कि उस दिन तो तुमने मेरा बिस्तर भी गीला कर दिया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक कर लिया था। तो फिर चलो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी वो फोटो और तुम्हारे बारे में जो भी तुमने किया है वो पूरे स्कूल को बता दूं। अगर तुम ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम चुपचाप मेरे कंधों को दबा दो। फिर ये सुनकर यहाँ पर काजिया और भी डर जाता है और वो यहाँ पर पिन की मालिश करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि पिन के पास भी वही सेम चॉकलेट्स होती हैं, जो देखकर यहाँ पर काजिया पिन से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास ये चॉकलेट्स कहाँ से आई। तब पिन कहता है कि ये मेरे फैंस ने मुझे दी हैं। तुम्हें पता ही तो है स्कूल की सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। और ये सुनकर तो सच में यहाँ पर काजिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है और वो काफी जोर से यहाँ पर पिन के कंधों को मसलने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर पिन को भी काफी दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद पिन यहाँ पर काफी चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ पर काजिया एक भूत की स्टोरी सुनाते हुए उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर में पेन है और तुम्हारी गर्दन भी अकड़ी हुई है। तो फिर क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि गॉड तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि काफी बुरा काम करते हैं। जहाँ पर पिन को याद आने लग जाता है कि उसने श्राइन के अंदर एक पेड़ जो लगा हुआ था उसे उखाड़ने की कोशिश की थी, तो फिर क्या गॉड उसे इसी चीज की सजा दे रहे हैं। और ये सारी चीजों को सोचकर यहाँ पर पिन भी डर जाता है और वो साग को दी गई चॉकलेट को खाकर अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर साग को बाहर खड़ी होकर वेट कर रही होती है काजिया का, और तब एकदम से काजिया भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर साग काफी नर्वस हो जाती है और वहीं पर ही छुप जाती है। तब यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर उसे नोटिस नहीं करता और वहाँ से जाने लग जाता है। तब यहाँ पर साग को भी उसे देखकर सोचने लग जाती है कि आज मुझे कुछ भी कर काजिया को चॉकलेट ये देनी ही होगी। फिर जैसे यहाँ पर साग को काजिया को वो चॉकलेट देने के लिए जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कुरुमी वहाँ पर काजिया को चॉकलेट देने के लिए आ रखी होती है। फिर यहाँ पर कुरुमी सीधा ही यहाँ पर बिना हिल्स खींचाए काजिया को वो चॉकलेट दे देती है, जहाँ पर काजिया भी वो चॉकलेट को ले ही लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर कुरुमी को थैंक्स कहकर वहाँ चला जाता है, जो देखकर यहाँ पर साओ काफी बुरा लग रहा होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुरुमी ने तो यहाँ पर साओ को देख लिया था, जिस वजह से वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुम हम दोनों के ऊपर नजर रख रही थी। तब यहाँ पर साओ को भी उसे माफी मांगते हुए कह रही होती है कि तुम जैसा भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जैसे यहाँ पर कुरुमी साओ के हाथ में जो चॉकलेट थी उसे नोटिस करती है, तो वो कहती है काजिया ने मेरे चॉकलेट को बिल्कुल भी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। जो सुनकर साओ कहती है तो फिर उसने तुम्हारा चॉकलेट क्यों ले लिया। तो कुरुमी कहती क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती, और तो काजिया ने पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक बिल्कुल भी हार नहीं मानी और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तब तक ट्राई करूंगी जब तक काजिया मुझे हाँ नहीं कह देता। फिर यहाँ पर कुरुमी साओ से पूछ रही होती है तो फिर क्या तुम चॉकलेट काजिया को देना चाहती थी। जहाँ पर साओ कहती कि हाँ मैं चॉकलेट को देकर उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। जो सुनकर कुरुमी कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता है, तो फिर इसी वजह से तुम मेरे सामने तो बिल्कुल झूठ मत बोलो। अगर तुमने यहाँ पर काजिया को ये चॉकलेट लव कन्फेस करते भी दिया तो भी काजिया इसे एक्सेप्ट कर ही लेगा। और सच में यहाँ पर इस सुनने के बाद यहाँ पर साओ को और भी शौक होती है। फिर यहाँ पर कुरुमी कहती है कि बस तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़कर ट्राई करना चाहिए, और ऐसा बोलकर कुरुमी वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जैसे यहाँ पर कुरुमी वहाँ से जा ही रही होती है तभी रास्ते में 2 लड़के आकर उससे यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुरुमी तो वहाँ पर उनसे बिना बात कर ही वहाँ से चली जाती है। जो देखकर वो लड़का कह रहा होता है कि कुरुमी सच में पहले से काफी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो पहले काफी क्यूट और नाइस हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे वो बिल्कुल ही बदलती जा रही है। फिर वो जैसे ही वो लड़के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तब वो यहाँ पर सामने अपनी सावा को देखते हैं, जहाँ पर उनमें से एक लड़का कह रहा होता है ये सावा को है ना, वो भी क्लास डी से। और इसी के बारे में पूरे स्कूल के अंदर काफी सारे रूमर्स भी फैले हुए हैं, जहाँ पर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि हमें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर सावा को तो अभी भी यहाँ पर काजिया के बारे में सोच ही रही होती है, और दूसरी तरफ में पर काजिया को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है, और वो अपने मन में ही सोच रहा था कि उसने अभी तक भी हार नहीं मानी, आज नहीं तो कल सावा को मुझे जरूर चॉकलेट देगी और मैं भी उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। हाँ मुझे पता है कि आपको चाहिए तो कमेंट कर ही देना, और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।